ओम शांति। जो आत्माएं स्वयं में श्रेष्ठ परिवर्तन लाना चाहती हैं, अपने पुरुषार्थ को तीव्र करना चाहती हैं, उनके लिए यह आगामी 3 दिन बहुत ही विशेष हैं। योग भट्ठी का अर्थ ही होता है स्वयं को तपाना। तपाना अर्थात बाबा की ज्वालामुखी याद से आत्मा को निखारना। जब हम प्यारे बाबा को याद करते हैं तो उनसे निकलने वाली पवित्र किरणें सूर्य की किरणों के समान आत्मा के अंदर छिपे विकारों रूपी जम्स को भस्म कर देती हैं और हम आत्माएं एकदम स्वच्छ और पावन बन जाती हैं। तो अगले 3 दिन इसी लक्ष्य को लेकर हम दिन भर ही भट्ठी में रहेंगे, अर्थात बाबा की याद में रहेंगे। स्वयं पर पूरा पहरा देंगे ताकि माया का कोई वार ना हो। अगर हम इतना अटेंशन रखेंगे तो आप देखना इन 3 दिनों में ही हमारे जीवन के बहुत से विघ्न समाप्त हो जाएंगे। तो चलिए अभी शुरू करते हैं योग भट्ठी का पहला दिन। ओम शांति। हम सभी बहुत बहुत भाग्यवान हैं जो हमें 3 दिन योग भट्ठी करने का ये अवसर मिला। हम सबका ये अहो सौभाग्य, परम सौभाग्य है। हम इन 3 दिवसीय भट्ठी को यादगार बनाएंगे। आओ सबसे पहले हम अपने से मुलाकात करें। अपने आप से मुलाकात अर्थात अपने आप को, सत्य स्वरूप को जानना। अपने से मुलाकात कर लेने से सब प्रश्नों का समाधान हो जाता है। खुद से मुलाकात करने पर स्वयं से संबंध अच्छा हो जाता है। खुद से मुलाकात होने पर हम अपने अनादि गुणों को, अनादि विशेषताओं को पहचान पाते हैं। आज सब तरफ से अपने आप को समेटकर अपने से मुलाकात करते हुए पूछें, मैं कौन हूं? मैं कौन हूं? मेरा स्वरूप कैसा है? मैं कहां से आई हूं? बहुत गहराई से इन प्रश्नों का समाधान करें। अंतःकरण से महसूस करें, मेरी सत्य पहचान क्या है? मेरी शाश्वत पहचान कौन सी है जो सदा सदा से चली आई है? अपने से जिसने मुलाकात कर ली, दुनिया में उसने सबसे बड़ी बात कर ली। अपने से मुलाकात होने पर हम अपनी कमियों को भी पहचान सकते हैं। स्वयं में सभी विशेषताएं ला सकते हैं। अपनी कमी कमजोरियों को दृढ़ता से मिटा सकते हैं। अपने आप से बात करते हुए अपने सामने बुद्धि में चित्र बनाएं।
एक तरफ 5 तत्वों से बना हुआ ये शरीर जो समाप्त हो जाता है, और एक तरफ चमकती हुई मणि, अति सूक्ष्म चमकता सितारा, दोनों ही चित्रों को अपने सामने देखें। जैसे कोई दीवार पे चित्र होता है, ऐसे ही देखें। एक तरफ 5 तत्वों से बना शरीर और दूसरी तरफ चमकती हुई मणि, जिससे बहुत सारी किरणें निकल रही हैं। साइलेंस में दोनों को ही निहारें। पूछे अपने आप से, मेरी पहचान क्या है? हम मैं और मेरा 2 शब्दों का प्रयोग करते हैं। मैं हूं चमकता हुआ सितारा और ये मेरा शरीर। अब मैं ज्योति बिंदु सितारा मस्तक में चमकने लगता हूं। ये मेरा शरीर 5 तत्वों से बना, 5 तत्वों में विलीन हो जाता है। मैं आत्मा ही इस देह को चला रही हूं। अपने आप को भ्रिकुटी सिंहासन पर बैठा हुआ देखें। जैसे तपस्वी कुटिया में विराजमान होता है, ऐसे में आत्मा देह रूपी कुटिया में विराजमान हूं। मैं मस्तक के बीच चमचम चमकता सितारा देह को प्रकाशित कर रहा हूं। मेरे चारों ओर लाइट ही लाइट है। मैं अविनाशी आत्मा अच्छे से महसूस करें कि मैं ज्योति बिंदु सितारा, चमकता हुआ सितारा इस देह को चला रहा हूं। आज मैं इस देह में हूं, इससे पहले कहीं और थी, किसी अन्य शरीर में, उससे पहले कहीं और। देह बदलती रही, लेकिन मैं शाश्वत आत्मा, अजर अमर अविनाशी हूं। मैं प्रकाश पुंज हूं, अत्यंत शक्तिशाली हूं। अपने मस्तक से 7 गुणों का प्रकाश फैलता अनुभव करें। मैं ज्ञान स्वरूप हूं, पवित्र स्वरूप हूं, शांत स्वरूप हूं,
सुख स्वरूप हूं, आनंद स्वरूप हूं, शक्ति स्वरूप हूं, प्रेम स्वरूप हूं, सातों ही गुण प्रकाश के रूप में पूरे शरीर में फैल रहे हैं। अपने आत्मिक स्वरूप पर 5 सेकंड के लिए एकाग्र हो जाएं। कितना शक्तिशाली स्वरूप, अनंत शक्तियां मुझ आत्मा में समाई हैं। अपने मस्तक से प्रकाश अपने चारों ओर फैलता देखें। सचमुच अपने स्वरूप को देखने से मैं आत्मा शांति का अनुभव कर रही हूं। असीम शांति, असीम आनंद का अनुभव हो रहा है। मेरे चारों ओर आनंद ही आनंद है। मेरा सत्य स्वरूप अति सुंदर है। अविनाशी है। अपने स्वरूप पर एकाग्र होते ही ऐसा अनुभव हो जैसे मैंने इस देह रूपी ड्रेस को धारण किया है। मैं जब चाहूं इस देह में आऊं, जब चाहूं इस देह से डिटैच हो जाऊं। समस्त संसार में सब छोटे छोटे सितारे देह को चलाने के निमित्त हैं। सबके मस्तक में मणियां चमकती देखें और महसूस करें आत्मा रूप में हम सब भाई भाई हैं, एक पिता के बच्चे हैं। सबको आत्मिक भाव से देखें, श्रेष्ठ भाव से देखें। सब छोटे छोटे सितारे आकाश के सितारों की तरह समस्त भूमंडल पर छाए हुए हैं। कुछ पल के लिए महसूस करें देह प्राय लोप हो गई, छोटे छोटे सितारे चमकने लगे। आकाश के सितारों की तरह ये धरती के सितारे अति सुंदर है, अति विशेष है। प्रकाश ही प्रकाश,
लाइट ही लाइट अपने आप को हर बोझ से मुक्त, बंधन से मुक्त, चमकता हुआ सितारा देखें। अपने स्वरूप में खो जाएं, एकाग्र हो जाएं। जैसे कि 5 तत्वों में देह समा गई, 5 तत्वों में विलीन हो गए, बाकी रही मैं आत्मा जो शाश्वत है, अजर है, अविनाशी है। अब मैं आत्मा इस देह और दुनिया से दूर सूर्य, चांद, सितारों से पार अपने घर परम धाम में जा रही हूं। बाबा बाहें फैलाए, हर घड़ी मुस्कुराते, मना लो मन से मिलन, मना लो मन से मिलन, उड़ चलो पार गगन, वही है अपना वतन, उड़ो अब बिंदु बन
जहां सुनहरा लाल प्रकाश है, जहां अनेक सितारे चमक रहे हैं, मैं भी दिव्य सितारा अपनी अनोखी चमक को लिए हुए मूल वतन में चमकने लगा, जहां पर स्वयं सर्वशक्तिवान शिव बाबा भी विराजमान है। मैं उनके अति समीप हूं। इस परम धाम में कितनी मणियां चमक रही हैं। मैं बाबा के अति समीप हूं। मेरे बाबा जो सर्वशक्तिवान है, गुणों के भंडार हैं, क्षमा के सागर हैं, पवित्रता के सागर हैं। अब मैं उनके समीप हूं। अपने घर में अपने पिता के पास मुझे बहुत सुख मिल रहा है। अपने घर में असीम शांति मिल रही है। ये मेरा प्यारा घर, निज धाम, पवित्र धाम है। मेरे पिता शक्तियों के भंडार हैं। अब उनके समीप आकर मुझे बहुत विश्राम मिल रहा है। मन को आराम मिल रहा है। मेरे बाबा मुझसे बहुत प्यार करते हैं। मैं उन्हें देख रही हूं, वो भी मुझे देखकर मुझ में शक्ति का संचार कर रहे हैं। मैं कितनी भाग्यवान आत्मा हूं जो भगवान मुझसे प्यार करता है। उनके प्यार को अपने ऊपर बरसता देखें। परमात्मा प्यार बरस रहा है, शक्तियां बरस रही हैं। बाबा कहते ही मन मगन हो जाए।
मेरा है, मेरे लिए आया है। मेरे बाबा मेरे लिए बहुत दूर से आते हैं, मुझे शक्तियां देते हैं, प्यार देते हैं, बहुत सुंदर गाइडेंस देते हैं। बाबा, आपको पाकर मेरा जीवन धन्य हुआ। अब मैं आत्मा आपका साथ कभी नहीं छोड़ूंगी। आप मेरे हो, मैं आपकी हूं। बहुत खुशी का अनुभव करें। मैं जो हूं, जैसी हूं, मेरे बाबा मुझसे प्यार करते हैं, मुझे शक्तियां देते हैं, मेरी हर बात सुनते हैं। मीठे बच्चे कहकर, प्यारे बच्चे कहकर मुझे मीठा बना रहे हैं। बच्चे, चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ हूं। ये वचन देकर मुझे निश्चिंत करते हैं। मेरा अहो भाग्य जो भगवान ने मेरा हाथ पकड़ा, मुझे निश्चिंत कर दिया, मुझे बेफिक्र बादशाह बना दिया। मेरा अहो भाग्य बाबा कहते ही बाबा हाजिर हो जाते हैं। बाबा कहते ही वो हमें शक्ति से भरपूर कर देते हैं। मेरा अहो सौभाग्य जो बाबा ने अपना वरद हस्त मेरे सिर पर रखकर मुझे वरदान दिया, मैं सदा तुम्हारे साथ हूं। निर्विघ्न भव, मास्टर सर्वशक्तिवान भव। विजयी आत्मा भव। प्यारे बाबा, आपने जो मुझे वरदान दिए, मैं इन वरदानों को अपने जीवन में उतारकर दूसरों को भी वरदान बांटूंगी। आपको साथ रखकर सदा निश्चिंत रहूंगी, बेफिक्र रहूंगी। बाबा के समीप बैठकर जो भी चिंताएं हैं
बोझ हैं, बातें हैं जो ना कही जाती हैं, ना सही जाती हैं, सहन नहीं की जाती, सब बाबा को दे दे। बाबा को देने का अर्थ है अपने बोझ को बाबा के आगे सच बता देना। बाबा, ये बात मुझे परेशान कर रही है, मैं आपको समर्पित करती हूं। ये बोझ, ये बात आपको समर्पित है। देखिए कितने सारे बोझ उतर उतर कर अग्नि में भस्म हो रहे हैं। बाबा मीठी दृष्टि देकर मुझे हर बोझ से मुक्त कर रहे हैं, याद दिला रहे हैं जब भी मुश्किल आवे दिल से कहना, मेरे बाबा, मेरे साथी, मेरे मददगार, आ जाओ। बाबा भी बंधा हुआ है साथ देने के लिए। हिम्मते बच्चे मत दे पाओ। हिम्मत का एक कदम हमारा 1000 गुना मदद बाबा की। फील करे बाबा अपनी शक्तियां देकर मुझे शक्तिशाली बना रहे हैं। मैं आत्मा बहुत सरल, बहुत प्रसन्न, आनंदित हूं। बाबा के हाथ में हाथ देकर मैं बहुत खुश हूं, निश्चिंत हूं। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। ओम शांति। जैसे हमने अभी अपने सत्य स्वरूप का अनुभव किया, मैं चमकता हुआ अजब सितारा हूं, दिव्य सितारा हूं। सातों गुणों का अनुभव किया, मैं ज्ञान स्वरूप, पवित्र स्वरूप, शांत स्वरूप, प्रेम स्वरूप आत्मा हूं, सुख स्वरूप आत्मा हूं, आनंद स्वरूप आत्मा हूं, शक्ति स्वरूप आत्मा हूं। इसका अभ्यास न केवल हमें योग में करना है, लेकिन आज पूरी दिनचर्या में हमें इन सातों गुणों को महसूस करना है। ध्यान रहे कि हम केवल कुछ घंटों के योगी नहीं, पर योगी जीवन वाले हैं। आज हर कर्म करने से पहले आप अपने आप से पूछेंगे, मैं कौन, मैं कैसी हूं। जैसे आपको आवाज आए मैं कौन, अपने आत्मिक स्वरूप को देखेंगे और महसूस करेंगे कि मैं ज्ञान स्वरूप हूं, सुख स्वरूप हूं। इन सातों गुणों को आपने एक एक मिनट के लिए
अनुभव करना है। और जिस किसी को भी हम देखेंगे उसके मस्तक में स्टार को देखते हुए सोचेंगे कि ये भी सुख स्वरूप आत्मा है, आनंद स्वरूप आत्मा है। जितनी भी आत्माओं को आप देखें, कोई ना कोई गुण स्वरूप संकल्प करें कि मेरे सामने जो उपस्थित है ये आनंद स्वरूप आत्मा है, पवित्र स्वरूप आत्मा है, ज्ञान स्वरूप आत्मा है। कोई ना कोई विशेषता जरूर बुद्धि में लाएंगे। इस दुनिया के अंदर गुणवान बनने का मात्र एक ही रास्ता है, सबके गुणों को देखना और अपने अनादि गुणों को बार बार महसूस करना। चलते फिरते भी आप अभ्यास करेंगे, जैसे मैं आत्मा भ्रिकुटी के अंदर विराजमान हूँ, मैं राजा इस देह का मालिक हूँ, मैं आत्मा राजा हूँ। इस अनुभूति को हम बढ़ाएंगे और उसके लिए कुछ बातों पर आप ध्यान देंगे जिन्हें अच्छे अनुभव करने हैं। 3 दिन तक हम इसे कंटिन्यूअस करेंगे। एक तो एकांत में अधिक से अधिक रहें, बीच बीच में 1 घंटे में 1 मिनट निकालें, 2 मिनट निकालें और अपने स्वरूप के दर्शन करें कि भ्रिकुटी में विराजमान मैं अजब सितारा हूँ, खुशी का सितारा हूँ, आनंद का सितारा हूँ। जैसे से आप अनुभव करते जाएंगे आप अंदर से भरपूर होते जाएंगे। और इस अनुभूति को बढ़ाने के लिए आप आकाश के सितारों को अवश्य देखेंगे और कुछ पल एकांत में उन्हें निहारते हुए अपने स्वरूप का दर्शन करेंगे। मैं भी ऐसा दिव्य प्रकाश हूँ, मेरे सामने सब ज्योति स्वरूप आत्माएं उपस्थित हैं। इस तरह से आपने अपने स्वरूप को देखते हुए आनंद का अनुभव करना है, खुशी का अनुभव करना है और पूरी दिनचर्या में इन सब गुणों को महसूस करते जाएंगे। आत्मिक स्मृति को बार बार दोहराएंगे। जितना जितना आप आत्मिक स्वरूप में स्थित होंगे उतना उतना बाबा के समीप आते जाएंगे। आज का दिन आपका खुशियों से भरपूर हो, आनंद से भरपूर हो, सफलताओं से भरपूर हो, ये मेरी मंगल कामना है। आशा है सभी भाई बहनों ने आज योग में शांति और आनंद की अनुभूति की होगी। आप सभी के प्रति मेरी यही मंगल कामना है कि रोजाना ऐसे ही इस वरदानी समय को बाबा की याद में सफल करते रहें और स्वयं को शक्तिशाली बनाते जाएं। कल फिर मिलते हैं योग के नए विषय के साथ। और अभी आज की मुरली सुनने के लिए स्क्रीन पर एक बॉक्स आएगा, उस पर क्लिक करें और स्वयं को ज्ञान रत्नों से भरपूर करें। ओम शांति।